मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश गुरु क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स चेंज ऑफ टेंस में हम लोग आज नेक्स्ट क्लास देखेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टेंस का चेंज में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है तो सिंपल पास्ट में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है तो पास्ट परफेक्ट में टेंस में करते थे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट का था तो हम लोगों ने पास्ट में किया था। आज अगर पास्ट में रहेगा तो उधर इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, आइए फ्रेंड्स इस क्लास को आज हम लोग देखते हैं। यदि आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो उसका लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां लेकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां जाकर प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल पास्ट टेंस में दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट के बाद जो टेंस आता है पास्ट परफेक्ट, उसमें हम चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि यहाँ सपोज दैट पास्ट कंटिन्यूअस के बाद कौन सा टेंस आता है, पास्ट कंटिन्यू सिंपल पास्ट के बाद कौन सा टेंस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस आता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट 80 का मतलब हो गया कंटिन्यूअस और टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट आता है। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो भी नो चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान देना है, अगर अगर यहाँ सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर यहाँ सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने अगर दोनों चेंज हो गया, बाकी ये दोनों चेंज नहीं होता है। अब आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि आप इसको कैसे चेंज करेंगे। सपोज दैट आई एम गोइंग टू राइट एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड एंड यू कैन सी हियर दिस इज अ एग्जाम्पल। आप कह सकते हैं कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, है ना। आई क्या लिखेंगे, TAUGHT, आई टॉट यू, है ना। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, आई टॉट यू। टीच का वर्ब टू सिंपल पास्ट है। क्या है फ्रेंड, सिंपल पास्ट है। तो सबसे पहले हम आई लिखते हैं, सेड टू की जगह पर टोल्ड लिखते हैं, हिम की जगह पर हिम लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार यहाँ भी सब्जेक्ट आई है, यहाँ भी आई है, तो यहाँ आई लिखेंगे। यह वर्ब टू है तो वर्ब टू सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब थ्री है, वर्ब टू भी है, वर्ब थ्री भी है, तो TAUGHT टॉट हो गया। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है, यहाँ जगह भी हिम का है तो हिम हो गया। ठीक, अब इसका निगेटिव भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ निगेटिव आता आई डिड नॉट टीच यू, अगर मान के चलिए यहाँ निगेटिव आता आई डिड नॉट टीच यू, TEACH, टीच यू, आई डिड नॉट टीच यू, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, डेट लिखते हैं और उसके बाद से लिखते हैं आई और हैड नॉट, आई हैड नॉट टीच, तो टॉट लिखते, टॉट यू, तो यू की जगह पर हिम लिखते, आई हैड नॉट टॉट यू। क्योंकि डिड के बाद यहाँ वर्ब वन लगता है, आपने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो चलिए इस तरह से अगर सिंपल पास्ट रहेगा टेंस तो कैसे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट रहेगा तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। अब हम सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट रहा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मान लीजिए अगर लिख दिया जाए सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, है ना, ही वाज, है ना, ही वाज, सी क्या बोले, ही वाज PLAYING प्लेइंग चेस, CHESS, ही वाज प्लेइंग चेस। उसने मुझसे कहा कि वह चेस खेल रहा था। वह क्या खेल रहा था, चेस खेल रहा था। तो सबसे पहले आप सी लिखेंगे और सेड टू की जगह पर टोल्ड लिखेंगे,
मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट लिखेंगे, और थर्ड पर्सन नो चेंज आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, तो आप यहाँ ही लिखेंगे। वाज को किस में चेंज करते हैं, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, हैड होता है, तो हैड बीन। आप इतना याद रखिए फ्रेंड्स, ई जाएगा तो वाज में चेंज करते हैं, वाज आएगा तो हैड बीन में चेंज करते हैं, हैज जब आएगा तो हैड में चेंज करते हैं। तो ही हैड बीन प्लेइंग, PLYING, प्लेइंग चेस, CHESS, प्लेइंग चेस। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए, अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए तो नो चेंज, मतलब हैड वाला सेंटेंस आ जाएगा तो नो चेंज। इसको आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर दिक्कत हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आप इसको उतार भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उतार भी सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास में आपको कैसा लग रहा है क्लास को कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा अगर सेंटेंस तो नो चेंज। जैसे अगर कह दें कि यू सेड टू अस, you said to us, you said to us, suppose that this is the example of the past perfect tense, you said to us, लिखेंगे they, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, they had, है ना, they had not, HELPED, help me, या us लिखते हैं। You said to us, आपने हम लोगों से कहा, they had not helped us, उन लोगों ने हम लोगों को मदद नहीं किया था, उन लोगों ने हम लोगों को मदद नहीं किया था। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यू लिखेंगे। सेड टू के जगह पर आप क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। और अस के जगह पर क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। और दे कौन सा पर्सन है, ही सी इट, ही सी इट का थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है फ्रेंड्स, दे होता है। तो दे नो चेंज, है ना फ्रेंड्स, दे क्या होता है, नो चेंज। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दे, और उसके बाद से हैड है तो हैड नो चेंज, तो दे हैड नॉट। और हेल्प को हेल्प में लिखेंगे HELPED, हेल्प। और अस फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार तो हेल्प यू नहीं लिख सकते हम, क्यों नहीं लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म तो यू होता है और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म ही यू होता है, इसलिए यहाँ यू हो जाएगा। मतलब दे हैड नॉट हेल्प यू, उन लोगों ने आपको मदद नहीं किया था। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। अब मुझे एक एग्जांपल आपको लिखकर समझाना है फ्रेंड्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप नो चेंज करते हैं, क्या फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप क्या करते हैं, नो चेंज करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए आइए दिखाते हैं। अब लास्ट एग्जांपल आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे सी सेड, सी सेड, कभी कभी इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। सी सेड कोई नाम आ जाएगा, सी सेड राम, यहाँ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सी सेड और यहाँ वोकेटिव केस का ऑप्शन आ जाएगा। सी सेड राम, आई हैड बीन, आई हैड बीन लिख सकते हैं, आई हैड बीन SERVING सर्विंग माई पेरेंट्स, PARENTS SINC सिंस, सिंस CHILD चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। सी सेड राम, आई हैड बीन सर्विंग माई पेरेंट्स इन चाइल्डहुड, उसने कही राम, मैं अपने माता पिता की सेवा बचपन से कर रही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर यहाँ वोकेटिव केस दिया रहेगा और यहाँ कॉमा, इसका मतलब हुआ लिखा है सी सेड टू राम, इसको ध्यान रखना। ये वाला वर्ड कहीं भी रह सकता है कॉमा देकर, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सी, और सेड टू को हम लिखेंगे टोल्ड। क्योंकि यहाँ सेड नहीं है फिर भी यहाँ लिखा है, तो सी टोल्ड राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सी टोल्ड राम,
इम्पॉर्टेंट कोमा को हटाते हैं तो डैड का प्रयोग करेंगे, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी यहाँ लिखा है तो सी लिखेंगे, और हैड बीन को हैड बीन जैसे के तैसा, क्योंकि यह नो चेंज होता है तो लिखेंगे सी हैड बीन सर्विंग, SERVING, सी हैड बीन सर्विंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी का हर होता है थर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे यहाँ हर, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हर पेरेंट्स, PARENTS, हर पेरेंट्स, और सिंस SIN सिंस चाइल्डहुड, CHILDH, सिंस चाइल्डहुड। इस तरह से आप समझ लीजिए कि चार प्रेजेंट टेंस का, चार पास्ट का चेंज होगा। अब मैं आपको कल के क्लास में बताऊंगा फ्रेंड्स, शैल शुड में चेंज होता है, विल वुड में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, ये सब अब मैं आपको कल बता दूंगा। और इस तरह से आपका पूरा टेंस चेंज ऑफ पर्सन समझ में आ जाएगा, टेंस समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ेंगे, उसके बाद स्पेशल रूल पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तब तक के लिए फ्रेंड्स आइए आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो फिर कमेंट्स में मेरे लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।